जय हिंद में प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करें आपका मर्चेंट नेवी का जो जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टीएस रामान नुसी गोवा जैसे कॉलेज में जो जीएस पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को हम आपको पीडीएफ में क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे। वैसे तो इस पीडीएफ में देखिए लिखा गया है कि मर्चेंट नेवी जीपी रेटिंग आगे और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देख पा टीएस रामान एंड नुसी गोवा, इसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि नेम द 2 लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब इंडिया के मतलब भारत के 2 नदियों के नाम बताइए। तो वे 2 नदियाँ कौन कौन से आप देख पा रहे होंगे। पहला हमारा क्या है दोस्तों, पहला हमारा है, आप लोग को हम थोड़ा से यहाँ लेके चलते हैं, हम दिखा देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए पहला हमारा जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर, मतलब वही कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। स्टेट पूछा है ना, और क्या पूछा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लंबा, बड़ा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सबसे बड़ा हमसे पूछा है और हमको देखने में ही लग रहा होगा कि राजस्थान सबसे बड़ा है। अगर इसको लिखेंगे तो काफ़ी लंबा लिखेगा, इसीलिए ये काफ़ी बड़ा भी लिखने में है और बड़ा राज्य पूछा है तो यह राजस्थान हमारा हो जाएगा। अब लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश 2 टुकड़े में टूट गया है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, लेकिन ये अकेले है राजस्थान। तो राजस्थान हमारा सबसे बड़ा लिखने में भी बड़ा है और ये राज्य सबसे बड़ा राज्य भी है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। हमारा उत्तर प्रदेश है, जो कि लॉकडाउन के पहले यहाँ 21 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जनगणना तो हो नहीं पाया, क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन सन 2021 में इसको जनगणना होना था तो जनगणना नहीं हो पाई। तो अनुमान से हम बता सकते हैं, अनुमान लोग लगाते हैं, बताते हैं कि इस समय 24 या 25 करोड़ जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से इतना तो बता ही सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया ना, यही उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, क्या पूछ लिया, स्मॉल पूछ लिया है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो हमारा गोवा है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा दोस्तों, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर घुमा रहा है, आप देख पा रहे हैं। क्या आप क्वेश्चन को पकड़ ले रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे घुमाया जा रहा है। आपको दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है कि पहले सबसे बड़ा पूछा फिर छोटा पूछा, तो मतलब ये क्वेश्चन आप देख कर समझ पाएंगे आपको कैसे पढ़ना है। आपको सबसे बड़ा भी पढ़ना है, सबसे छोटा भी पढ़ना है, कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे पॉपुलर कौन सी जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। विच इज़ द लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन तो बनेगा ही भाई, कि मतलब यूटी सबसे लार्जेस्ट, हाल ही में यूटी कौन सा ऐसा यूटी राज्य इंडिया में है, तो हमारा ये है लद्दाख। अभी आप लोग ये लद्दाख सन 2000 कितने में हुआ था, ये लॉकडाउन पहले ये यूटी बना था, लॉकडाउन पहले 19 में शायद बना था क्या। हाँ चलिए, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया, तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको कौन नहीं जानेगा, सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा था, उसके बाद प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर आप पूछ लिया। तो प्रेजेंट कौन है? आप जानते होंगे कि दूसरी बार ये बने हुए हैं, कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सॉरी ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये हमारा है श्री नरेंद्र मोदी। को कौन नहीं जानता है? अगर गांव में छोटे बच्चे से भी पूछ लेंगे तो शायद उनको भी पता होगा कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। तो इनको छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते ही रहेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए प्रेसिडेंट पूछ लिया तो कौन है, लेकिन पहले का पूछा है, फर्स्ट पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग जब 6, 7, 8 में रहे होंगे तो आप पढ़े रहे होंगे किताब में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले क्या है, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इस समय प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा प्रेजेंट है श्री रामनाथ कोविंद, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। अभी बदल चुके हैं। ये कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? ये सारे लिखने में दिक्कत होगा। आप समझ जा रहे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी इस समय राष्ट्रपति बन चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु इज़ द शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया? शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल, सॉरी श्री सर्बानंद सोनोवाल है। चलिए व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। तो 15 अगस्त कब मनाया जाता है? ये सॉरी 15 अगस्त को मनाया जाता क्या? व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अब अगला बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है? व्हेन इज द रिपब्लिक डे सेलिब्रेट? ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कितना? 26 जनवरी को ये मनाया जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। आप देख पा रहे हो 26 जनवरी दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हु आर द रिसेंट भारत रत्न अवार्ड विनर? मतलब हाल ही में भारत रत्न अवार्ड किसे किसे दिया गया या किसे प्रदान किया गया? तो ये 3 लोग हैं। कौन? हमारे हैं प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। कौन है? श्री प्रणब मुखर्जी हैं, नंबर 2 पे हैं श्री नानाजी देशमुख, नंबर 3 हैं श्री भूपेन हजारिका। तो 3 लोग ऐसे हैं जो हाल ही में रिसेंटली में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डिपेंड ओकेन ऑफ द वर्ल्ड? तो कौन है? पैसिफिक ओशियन है। कौन है? पैसिफिक ओशियन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विन इज द बिगेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? अच्छा वर्ल्ड का पूछ लिया, कौन है? एशिया है। कौन है? एशिया। 16 नंबर देखते हैं। विच इज लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? देखिए अब रिवर तो पूछा है लेकिन वर्ल्ड का पूछ लिया है। लार्जेस्ट पूछा है, लंबा रिवर पूछा है, लेकिन ये कहाँ का पूछ लिया है? वर्ल्ड का पूछ लिया है। तो कौन है ये वर्ल्ड? कौन है? ये नील नदी है। आप लोग जानते होंगे नील नदी, जो कि अमेरिका में है। कहाँ बहती है? अमेरिका में बहती है। चलिए अमेरिका में ये नदी बहती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ओकेन इन द वर्ल्ड? अच्छी हो गया, पैसिफिक। पैसिफिक हो, नहीं हुआ है, पैसिफिक हो जाएगा। कौन सा? पैसिफिक। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? तो सबसे लंबा जानवर कौन सा है जो कि वर्ल्ड का है? तो कौन है? ब्लू व्हेल है। कौन? ब्लू व्हेल। विच इज़ द 29 स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब 29वां राज्य कौन सा था या कौन सा है? 29वां राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तेलंगाना है, जो कि 29वां राज्य घोषित किया गया था इसको।
29वां राज्य ये था जिसे घोषित किया गया था। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ सब आप सुने हैं, ऐसा कोई है कि क्वेश्चन आप सुने नहीं होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 10th लेवल पूछा जाता है मर्चेंट नेवी में, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सॉरी दोस्त। चलिए, विच इज़ द स्मॉल कंट्री इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, आप लोग जानते होंगे, वेटिकन सिटी है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्या है 21 नंबर? विच इज द लार्जेस्ट डिसर्ट इन द वर्ल्ड? तो कौन है? सहारा। कौन से डिसर्ट है? ये सहारा है। हाउ मनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? सोचिए, ऐसा क्वेश्चन मर्चेंट नेवी में बन गया है। सोचिए, ऐसा क्वेश्चन अगर हम पढ़ा दें, PDF ना कराएं, वैसे करा दें, तो आप कहेंगे ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन बना हुआ देखिए, ये PDF है मर्चेंट नेवी का, और TS रामान नुसिगो दोनों क्वेश्चन यहाँ मिलाया गया है। तो बोला गया हाउ मनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, विच इज स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विच एनिमल? देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमने 24 बता दिया पहले, आइए 23 देखते हैं। विच एनिमल इज फास्टेड एंड एनिमल इन द वर्ल्ड? ये क्या है? फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, तो क्या है? चीता है। अच्छा हाँ, चीता है, चीता है, बात समझ में गए। चलिए चीता है। हाउ मनी कलर आर देयर इन द रेनबो? मतलब रेनबो में कितने कलर होता है ये पूछा गया था। रेनबो में 7 कलर होते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो रेनबो होता है, हमेशा जब भी आप देखेंगे ये पूरब की दिशा में ही दिखाई देगा। ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि आपको पश्चिम में दिखाई या कहीं, ये हमेशा पूरब के दिशा में ही दिखाई देता है। और ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में ही दिखाई देता है, जैसे मौसम बरसने वाला होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि अब बारिश होगा, तभी ये रेनबो दिखाई देता है। और कुछ देर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि अगर ये रेनबो दिखाई दिए तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा, नहीं, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट ये रहता है रेनबो, और इसमें 7 कलर होते हैं दोस्तों। चलिए, ताजमहल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? मतलब ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप लोग सुना होगा, ताजमहल कैसे बना था, क्या कारण था। तो ये ताजमहल तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन आगरा कहाँ है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है आगरा? ये हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा है। चलिए, तो हाउ मनी प्लेयर आर देयर इन द क्रिकेट टीम? मतलब क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? सभी लोग जानते हैं 11 होते हैं, 11 होते हैं। तो क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। चलिए, हाउ मनी मीटर आर इन 1 किलोमीटर? मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्या बोला गया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1000 मीटर होते हैं। इन विच ईयर इंडियन सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट रिपब्लिक डे? मतलब पहली बार रिपब्लिक डे कब मनाया गया था? 1950 मनाया गया था। 1950 में मनाया गया था पहली बार सेलिब्रेट, मतलब फर्स्ट बार कौन? रिपब्लिक डे। चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ UPI? मतलब UPI का हमसे UPI क्या पूछा है? मीनिंग पूछा है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। तो क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भीम UPI हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। जैसा कि इस समय हम यूज कर रहे हैं गूगल पे। क्या यूज कर रहे हैं हम? गूगल पे यूज कर रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, बात समझ गए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हु वाज सैड टू बी द लास्ट विक्रेटी ऑफ द इंडिया। तो वही पूछा है, लॉर्ड कौन थे ये? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। चलिए इसके बारे में, लॉर्ड लुइस जो माउंटबेटन है, इसके बारे में हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, हमको पता है, क्योंकि हम भी कभी कन्फ्यूजन में रहा करते थे, तो हमको पता है कि कन्फ्यूजन इसमें बनता है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे एक अलग से, आप लोग को पढ़ाएंगे। नेम एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, क्या आप लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है, ये चाइना है एक ऐसा देश जो क्रिप्टो करेंसी यूज करता है। कौन यूज करता है इसको? चाइना यूज करता है, जो अमेरिका इस पर कई बार बात किया है कि ये गलत तरीका है जो क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। जो बिटवीन एक है क्या, बिटकॉइन है, एक लाइट कॉइन है। तो ये हम कौन यूज करता है? चाइना यूज करता है, और इसी को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। चलिए व्हेन इज द क्या लिखा है? व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट। तो ये कब मनाया जाता है? अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने मनाए होंगे, आपके स्कूल में मनाया जाता था। हम भी जब पढ़ा करते थे तो इसको मनाते थे कितने तारीख को मनाते थे? 21 जून को मनाते थे। 21 जून को हम लोग को एक टी शर्ट मिलता था और स्कूल से बाहर ले जाते थे। तो एक सरकारी स्थान है, वहाँ पर हम लोग को योगा कराते थे, बैठा कर वहाँ सिखाते थे, बताते थे। तो 21 जून को ये मनाया जाता है। स्कूल में भी मनाया जाता है, लेकिन हम अपने यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा हमारे यहाँ होता है। चलिए हु इन्वेंटेड लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ मोशन। किसने दिया था ये नाम? लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन का। तो ये है कौन? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। हु डज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसे प्रेसिडेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। हु इज कलर्ड इन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे हैं नहीं थे, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, जानते हैं। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये ऑफिस कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन तो बहुत है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, क्योंकि हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और GS भी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एकदम बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसा मेल समझाएं कि आपको समझ में आए। एकदम जीरो आपको समझ के हम समझा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने अच्छे से इंटर हाई स्कूल भी नहीं पढ़े हैं और हमारे इस वीडियो को देख कर चले जाएंगे तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको जानकारी बता दें, खुशखबरी, कि मर्चेंट नेवी में 40% प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बनते हैं। पुराना क्वेश्चन 40% ही बन जाता है। अगर 100 क्वेश्चन पूछा है तो 40 क्वेश्चन आपका पुराना रहेगा। आपको केवल 60% मेहनत करना है। 60% में अगर आप 40 नंबर ला दिए, 80 नंबर ला दिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।